ओम श्री गुरुवे नमः। गणेश चतुर्थी नज़दीक है। इस अवसर पर मैं आप लोगों के समक्ष भगवान गणेश की एक विशिष्ट साधना पद्धति प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह है भगवान गणेश के उच्चिष्ट स्वरूप की साधना। उच्चिष्ट का तात्पर्य है बचा हुआ, शेष या छूटा हुआ। भगवान गणेश का यह स्वरूप पूर्ण तांत्रिक स्वरूप है। इस साधना के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन की जो भी अपूर्ण इच्छाएं या कामनाएं होती हैं उन सबको निश्चित रूप से पूर्ण कर सकता है। जो भी उसके जीवन की अधूरी या छूटी हुई इच्छाएं हैं वो इस साधना से निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। यह साधना व्यक्ति के सभी अभिष्ट लक्ष्यों को पूर्ण करती है। इसलिए इसकी तुलना तंत्र की सर्वश्रेष्ठ विद्या श्री विद्या से की गई है एवं भगवान उच्चिष्ट गणपति को माँ भगवती ललितांबा का ही स्वरूप माना गया है। यह विद्या कल्पतरु एवं कामधेनु के समान चतुर्विध पुरुषार्थों को देने में सक्षम है। इसकी महिमा का वर्णन करते हुए तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, यत्रास्ति भोगो न तु तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्षो न तु तत्र भोग, उच्चिष्ट विघ्नेश्वर पूजका नाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। अर्थात जहाँ पर भोग होता है वहाँ मोक्ष नहीं होता, जहाँ पर मोक्ष होता है वहाँ पर भोग नहीं होता। परंतु जो व्यक्ति भगवान उच्चिष्ट गणपति की साधना करता है, भोग एवं मोक्ष दोनों उसके हाथ में होते हैं। अर्थात वह इस संसार को संपूर्णता के साथ भोगता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, ईश्वर का सायुज्य प्राप्त करता है। यह साधना संसार की सर्वोत्कृष्ट साधनाओं में से एक है। जब व्यक्ति का सौभाग्य जागृत होता है, उसके ऊपर गुरु कृपा होती है, उसके पूर्वार्जित कर्मों का सुफल जब उसे प्राप्त होना होता है, तब व्यक्ति इस प्रकार की साधना करने के लिए उद्यत होता है, प्रेरित होता है। अथर्ववेद में उच्चिष्ट गणपति स्वरूप का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मंत्र महार्णव व मंत्र महोदधि नामक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। इनकी साधना उच्चिष्ट अर्थात जूठे मुख से की जाती है। इस साधना का प्रभाव सामान्य गणेश साधना से 10 गुना अधिक फलप्रद है। यह राज विद्या है। राज्य के अभिलाषी व्यक्ति को यह विद्या राज्य प्रदान करती है एवं राज्य से च्युत व्यक्ति को पुनः इस साधना के प्रभाव से राज्य प्राप्ति होती है। भीषण अभिचार कर्म, मैली गंदी विद्याओं, प्रेतबाधा, तंत्र प्रयोगों से रक्षा हेतु इससे श्रेष्ठ कोई साधना नहीं है। निश्चित रूप से इस प्रकार की साधना से इन सभी प्रकार की समस्याओं का निदान होता है। वैसे तो इस साधना को किसी भी माह की चतुर्थी तिथि या किसी भी बुधवार से प्रारंभ किया जा सकता है, परंतु यदि इसे गणपति सिद्धि दिवस अर्थात भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ किया जाए, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, तो ये सिद्ध फलदायक है। इस साधना को रात्रि के समय संपन्न करना चाहिए। बहुत जगह तंत्र ग्रंथों में इसे रात्रि के प्रथम प्रहर में प्रारंभ करने का उल्लेख मिलता है। इस साधना हेतु लाल आसन, लाल वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, उपवस्त्र भी लाल होना चाहिए। जप हेतु रक्तचंदन या मूंगे की माला का प्रयोग करना चाहिए। जप दिशा पूर्व या उत्तर दिशा होनी चाहिए। पूजा में लाल पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। लाल गुड़हल, लाल कनेर आदि पुष्पों का प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपके पास सितार अर्थात सफ़ेद मंदार की जड़ से निर्मित गणेश जी की मूर्ति है या रक्तचंदन की लकड़ी से निर्मित गणेश जी की मूर्ति है, तो ये मूर्तियाँ इस साधना हेतु अत्यंत फलदायी हैं एवं श्रेष्ठ हैं।
शत्रुनाश हेतु नीम की जड़ के काष्ठ से बनी हुई मूर्ति का प्रयोग किया जाता है। इन मूर्तियों का परिमाण अंगुष्ठ मूल के बराबर होना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण से इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करवा के इसके पश्चात इन मूर्तियों को मधु से स्नान करवा के इसके पश्चात पूजन करना चाहिए। यदि ये मूर्तियां आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आपके पास भगवान गणपति की जो भी मूर्ति या यंत्र उपलब्ध है उसी पर आप यह साधना संपन्न करें। सर्वप्रथम स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्रीकरण, आचमन इत्यादि करके साधना में बैठें। सर्वप्रथम अपने गुरु का स्मरण करें। इसके पश्चात भगवान उच्चिष्ट गणपति का पंचोपचार पूजन करें। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं। भगवान को पायस का, लड्डू का अथवा खीर इत्यादि का भोग अर्पित करें। सर्वविध उपचारों से उनकी पूजा करें। पूजन के पश्चात हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना उच्चारित करें एवं मंत्र का विनियोग पढ़ें। विनियोग इस प्रकार है। ओम अस्य श्री उच्चिष्ट गणपति मंत्रस्य ककोल ऋषि विराट छंदा उच्चिष्ट गणपति देवता सर्वाभिष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोग। विनियोग के बाद भगवान उच्चिष्ट गणपति का हाथ में लाल पुष्प लेकर ध्यान करें। चतुर्भुजम रक्ततनुं त्रिनेत्रम पाशांकुशो मोदक पात्र दंतो करैर दधानम सरसीरुहस्त मुन्मत्त गणेश मीडे। ध्यान के पश्चात अपने हाथ में लिया हुआ रक्त पुष्प भगवान गणेश के विग्रह पर छोड़ दें। इसके पश्चात मंत्र जप करें। इनकी साधना में मंत्र जप उच्चिष्ट अर्थात जूठे मुंह से किया जाता है। मुंह में गुड़, बतासा, सुपारी, लौंग, इलायची, पान इत्यादि में से कोई एक पदार्थ होना चाहिए। पृथक पृथक कामना हेतु पृथक पृथक पदार्थ हैं, यथा वशीकरण हेतु लौंग एवं इलायची, अभिष्ट फल की प्राप्ति हेतु सुपारी, अन्न एवं धन की प्राप्ति हेतु गुड़ तथा सर्व सिद्धि हेतु तांबूल का प्रयोग करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। हस्ति पिशाच लिखे स्वाहा। मंत्र मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। यह भगवान उच्चिष्ट गणपति का नवाक्षर मंत्र है और इसकी तंत्र ग्रंथों में बहुत महिमा कही गई है। इस मंत्र का पुरस्चरण 1 लाख की संख्या में कहा गया है, जिसे आप अपनी सुविधानुसार अगर गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करते हैं तो अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों में नित्य 10,000 जप के हिसाब से संपूर्ण कर सकते हैं। जप के पश्चात भगवान गणेश को प्रतिदिन गुड़, खीर, लड्डू अथवा फल के द्वारा बलि प्रदान करनी चाहिए। आप चाहें तो अनार के फल से भी बलि प्रदान कर सकते हैं। बलि प्रदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम गम हम क्लौम ग्लौम उच्चिष्ट गणेशाय महायक्षाय यम बलि। बल के पश्चात नित्य ओम चक्राय नमः 3 बार बोलकर अपने आसन के नीचे जल छोड़ना चाहिए एवं उस जल का प्रोक्षण कर अपने माथे से स्पर्श कराना चाहिए एवं नित्य जल जप का समर्पण देवता के निमित्त करना चाहिए। जप के पश्चात जप का दशांश घृत मिश्रित काले तिलों से हवन करना चाहिए। हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार यह साधना पूर्ण हो जाती है। पूर्ण होने के बाद इस साधना के विविध काम प्रयोग हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं एवं अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं।